जैसे कि डाइन्स को हम स्टडी करेंगे, शुरुआत से आपको बताता हूँ क्योंकि ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। और डाइन्स किसे कहते हैं हम, जिस अल्किन्स में या जिस कंपाउंड में कम से कम 2 डबल बॉन्ड। ओके, ये अल्किन का है डेरिवेटाइजेशन, अल्किन में सिर्फ एक डबल बॉन्ड रहना चाहिए, तब जबकि डाइन्स में 2 अल्किन होने चाहिए, यानी 2 इन्स डाइन्स होने चाहिए कम से कम 2। तो इसका जो आईयूपीएसी और नॉमेनक्लेचर का रूल है, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए जिसमें कम से कम 2 डबल बॉन्ड। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन और उसके अंदर डबल बॉन्ड होने चाहिए। नाउ these are two double bonds। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन की प्रोबेबिलिटी जो है वो हम पहले देखेंगे। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी जो है लॉन्गेस्ट चेन हमें लग रही है ये, जिसमें कि कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन, ये लॉन्गेस्ट। दूसरा वाला स्टे, ये वाला एक लग रहा है हमें, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें है 8 कार्बन। और एक पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन। और एक पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, पॉसिबिलिटीज है 7 8 9 और 10 कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन उस हिसाब से तो हमारा होना चाहिए 10 कार्बन वाला, बराबर है। बट ड्यू टू द अनदर की सबसे ज्यादा कार्बन होने चाहिए, तो वो 10 होना चाहिए। बट और एक कंडीशन इसमें एडिशन है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए। हम चेक करते हैं कि 10 वाली जो हमारी चेन है उसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, एक है। 10 वाले में एक ही डबल बॉन्ड। उसके बाद का जो है वो 9 कार्बन वाला, इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा उसके बाद आएगा 8 कार्बन, 8 कार्बन वाला, उसमें देखते हैं डबल बॉन्ड कितने हैं, इसमें भी एक ही है। उसके बाद आएगा 7 कार्बन, उसमें 1 2। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन रहेगी ये 7 कार्बन वाली। ओके, तो डाइन्स के अंदर जो रहेगी मेरी 7 कार्बन वाली हेप्ट, ये इसका पैरेंट नेम रहेगा। इसके बाद इसके नंबरिंग कैसे देंगे, नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट साइड विच बियर लोवेस्ट नंबर टू बोथ द डबल बॉन्ड, ये पहला प्रेफरेंस। उसके बाद सब्स्टिट्यूट्स को रहेगा, सब्स्टिट्यूट्स में हायर प्रायोरिटी ग्रुप को रहेगा। लिखते टाइम अगर आपको लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिक। ओके, तब ये तो दोनों सब्स्टिट्यूट्स एक पोजीशन पे, इधर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 आएगा, इधर से स्टार्ट 1 2 3, तो करेक्ट डायरेक्शन होगी इधर साइड से 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो इधर से अगर हम देखेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1,6 डाई। ओके, 1,6 डाइन, हेप्ट 1,6 डाइन, इसका नाम रहेगा। अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कंसिडर ना करें थोड़ी देर के लिए, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कंसिडर करते हैं तो 1 2 3 4 5 सभी पर एच है ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमने जस्ट लॉन्गेस्ट का एग्जांपल लिया था। तो ये हो गया 5 कार्बन वाला, ये हुआ 3 कार्बन वाला। 3 कार्बन वाला है प्रोपेन, प्रोपेन का हो गया प्रोपाइल, कितने नंबर के पोजीशन पर 3। और 5 कार्बन वाला हो गया पेंटेन यानी पेंटाइल। तो अब इसका नाम कैसे आएगा, दोनों भी पी से स्टार्ट है, बट उसके बाद का अल्फाबेट है ई और आर। तो 3 पेंटाइल, 3 प्रोपाइल, हेप्ट 1,6 डाई, इस तरह इसका नाम होगा। ओके, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन सब्स्टिट्यूट, अब हम एक्चुअल एग्जांपल राइट डाउन करेंगे, उसका आप ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर हम उसको देखते हैं।
इसका नाम दीजिए, ट्राई इट योरसेल्व्स। बताइए क्या नाम हो सकता है इस स्ट्रक्चर का। यस एनीबॉडी, क्या नाम हो सकता है इस स्ट्रक्चर का, क्या नाम होगा? यस कृष्णा। सर 1, 1,6 1,6 octane, die in octane. डाई इन ऑक्टेन। हाँ yes. सर फाइव 4 प्रोपाइल। प्रोपेल। जस्ट अ मिनट दिशा, कृष्णा को पहले कंप्लीट कर रहे थे, उसके बाद आप बताओ। ओके बोलो ओके। कृष्णा। हो गया कृष्णा, इतना ही? 5 4 प्रोपिल। 5 प्रोपील। सर 4 प्रोपिल सर। 4 प्रोपील। ओके 4 4 प्रोपील। प्रोपिल octane 2,7 डाइन। ऑक्टेन 1,6 नाइस 2,7 सर 2,7 डाइन। 2,7 टाइम। ओके यस दिशा। दिशा सर यही आप वाला। आपका कहना है 4 प्रोपाइल ऑक्टेन ऑक्टा 2,7 डाइन। इज इट हाँ करेक्ट? जी। यस सर। ओके एनीबॉडी एल्स? किसी और का कुछ ओपिनियन? देखते हैं। ओके इसकी नंबरिंग तो डबल बॉन्ड वाला तो एक ही लॉन्गेस्ट चेन है स्ट्रेट वे। ओके इसमें यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। ओके अब देखिए नंबरिंग इधर से या इधर से, किधर से स्टार्ट होगी? तो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहला आना चाहिए डबल बॉन्ड प्रेफरेंस, उसके बाद आना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट। तो दोनों साइड से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा आएगा पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके अगर हम इधर से दे रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर आ रहा है, बट डबल बॉन्ड को 2 और 7 नंबर आ रहा है। इधर साइड से जब दे रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को 5, डबल बॉन्ड को 1 और 6। पहला प्रेफरेंस हमारा जो रहेगा वो रहेगा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का पहला प्रेफरेंस कम नंबर की तरफ से आ रहा है 1 और 6। डेफिनेटली ये वाला करेक्ट है। यहाँ पर कंफ्यूजन ज्यादा होता है क्योंकि दो डबल बॉन्ड, पहला प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दीजिए, वो होने के बाद अगर सब्स्टिट्यूएंट में कंफ्यूजन है तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों डबल बॉन्ड को पोजीशन चेंज हो गई, 2 और 7 हो रहा है अगर हम इधर साइड से स्टार्ट करें, यानी ज्यादा नंबर इधर साइड से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 और 6 यानी दोनों का कम आ रहा है। तो क्या आएगा नाम इसका फिर? अब 5 प्रोपाइल ऑक्टा 1,6 डाई। नंबरिंग को पहला प्रीफरेंस रहेगा डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आना चाहिए। और एक दिक्कत है, अगर दूसरा डबल बॉन्ड को ज्यादा नंबर आता है और पहले वाले को कम आता है तो चलेगा, बट किसी एक डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर, यू हैव टू ट्राई फॉर दैट। ओके इधर से आपने बराबर दिया है क्योंकि इसमें अगर दे रहे तो 2 नंबर आ रहा है, इधर 7 नंबर, बट यहाँ पर एक नंबर पॉसिबल है डबल बॉन्ड को, तो डेफिनेटली ये एक नंबर वाला फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, अगर यहाँ पर भी एक आ रहा है और इधर भी एक आ रहा है तो समझो अब इसी को अगर हम चेंज करते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पर देते हैं इसकी जगह, तो डेफिनेटली ये वाला नाम करेक्ट रहेगा आपका, बट पोजीशन चेंज होगी 1,7। ठीक है इस तरह से आ रहा है समझ में सभी के? कोई दिक्कत किसी को? यस एनीबॉडी हैविंग द कंफ्यूजन और क्वेश्चन? ओके अब हम देखेंगे अगला।
इसका नाम बताइए। Please try for the numbering, sorry, now name of this compound, this structure. Sir, 4-propyl. हाँ, yes sir. 4-propyl. 4-propyl. Hept. Hept. 2,4-diene. 2,4-diene. Anybody else? कोई और? Sir, हाँ, yes मंगेश। 4-propyl. 3,5-diene. 4-propyl hept 3,5-diene. 3,5-diene. Just a change in the number of double bond. Okay. और कोई? सर हाँ कृष्णा बोलिए। सर 4-propyl 4-propyl. हाँ। हेप्ट हेप्ट 2,4-diene. 2,4-diene. ओके। आपका कहना है जैसे संदीप ने बोला उसी तरह से। ओके। यस। अब देखते हैं हम इसको नंबरिंग किधर से आ सकता है दोनों सेट्स। अब तो एक कंफ्यूजन, सॉरी, ये तो क्लियर है कि हमारा सब्स्टिट्यूट इस पोजीशन पर। नंबरिंग शुड स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7। हेप्ट है ये तो फिक्स। ओके, दूसरा नंबरिंग आएगा हमारा 1 2 3 4 5 4 5 6 7। इसमें आ रहा है 2,4-diene। ओके, और इस नंबरिंग सिस्टम में आ रहा है नंबर 3,5-diene। सब्स्टिट्यूट दोनों ही जगह से फोर्थ पर आ रहा है। ओके, तो कौन सा कम है डेफिनेटली बताइए। देखिए सब्स्टिट्यूट का तो इशू ही नहीं है इसमें, क्या तो इधर साइड से चाहिए या इधर साइड से, दोनों साइड से सेम नंबर आ रहा है। इट इज इन अ मिडल, नो इशू, यू गो फ्रॉम द राइट साइड और द लेफ्ट साइड। ओके, दोनों इसमें जो आपका सब्स्टिट्यूट है प्रोपील वो सेम पोजीशन फोर्थ पर आ रहा है। अब कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन इज द डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आना चाहिए। इधर से अगर दे रहे तो 2,4 आ रहा है और इधर साइड से दे रहे तो 3,5 आ रहा है। अब ये दोनों में कौन कम है, कम से कम नंबर ये वाला, इसलिए हमारा जो नाम करेक्ट है वो वाला ये 4-propyl hept 2,4-diene. This will be the correct name for this structure. Okay, now we will discuss with another structure. इस स्ट्रक्चर को नाम दीजिए। Sir, 4-methyl. 4-methyl. Oct. Sir, Just a minute. 4-methyl oct. संदीप, just 1,6 diene. मंगेश संदीप को कंप्लीट कर ले तो फिर आप बोलो। ये संदीप 4-methyl 4-methyl oct. और 1,6-diene.
1,6 1,6 dyne. ओके यस मंगेश बोलिए बात Sir, same only. सेम ओके एनीबॉडी एल्स किसी को कंफ्यूजन है स्ट्रक्चर में कि ये स्ट्रक्चर ऐसे कैसे बता रहे हैं सब कि समझ में नहीं आया ये स्ट्रक्चर ऐसा कोई है कोई कैंडिडेट जिसको कि इस टाइप के स्ट्रक्चर नहीं समझ में आते हैं मुझे तो सिर्फ मिथाइल दिख रहा है इसमें बाकी तो सब अप डाउन क्या अलग अलग दिख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कार्बन कहाँ है हाइड्रोजन कहाँ है हम्म, है कोई मेरे साथ ऐसा कि जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये चीजें हम्म, और ये सभी को समझ में आता है कि ये इस टाइप के भी स्ट्रक्चर होते हैं हम्म, हम्म। देखिए ये जो एंड है इसका मतलब हर कॉर्नर पर एक कार्बन है और एंड में भी कार्बन अब एंड में जो आएगा इसका मतलब CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 H H2 H H इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है अब नंबरिंग जो है हम दो साइड से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टा है फिक्स अब नंबरिंग दो साइड से इधर साइड से या इधर साइड से देंगे तो डबल बॉन्ड को यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आएगा इधर साइड से देते तो 1 2 2 आएगा 3 4 5 6 7 2,7 2,7 ज्यादा है उसके बाद 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट पे इधर से देंगे तो 2 3 4 5 5 आएगा तो ये सभी नंबर ज्यादा है इसलिए ये वाला है इधर से हम नंबर स्टार्ट करेंगे तो दिस विल बी द correct numbering hence the name of this structure is 4 methyl oct 1,6 diene okay अगला स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर का नाम बताइए स्ट्रक्चर का नाम Sir, यस मंगेश 3,4 diethyl 3,4 डाइथाइल hept हेट 1,6 dyne. 1,6 anybody else who want to correct this कोई और जिसको लगता है कि कुछ नाम और हो सकता है सभी का कहना है कि ये करेक्ट है देखिए नंबरिंग दो साइड से आएगी इधर से या इधर से हम इधर से देते 2 3 4 5 6 7 इधर साइड से भी देंगे हम समझ में आएगा जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है इधर साइड से हम स्टार्ट करते हैं तो 1,6 आ रहा है और इधर साइड से भी स्टार्ट करते हैं तो 1,6 सेम डबल बॉन्ड आ रहा है ओके अब रहा पोजीशन हमारे सब्स्टिट्यूट्स का अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो 3 and 4
इधर साइड से स्टार्ट करते हैं तो 4,5 तो करेक्ट वन रहेगा मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट के लिए इस साइड से जो हम नंबरिंग दे 3,4 डाई एंड हेट 1,6 डाई ये आए। ओके अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम बताइए। यस 5 ethyl 5 ethyl deck 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 1,7 diene 1,7 die. Anybody else? Anybody else? इसका नंबरिंग बहुत आसान है। डबल बॉन्ड टर्मिनल है तो डेफिनेटली और दूसरा डबल बॉन्ड जो है नॉन टर्मिनल है इसीलिए नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द टर्मिनल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके 1,7 डाइन 10 कार्बन डेक फिफ्थ पोजीशन पर इथाइल इसलिए 5 इथाइल डेक 1,7 डाइन। Any doubt regarding all these alkane and dynes?